नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा गांधी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली जिले के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को सुबह 9 बजे तिरंगा सर्किल पहुंचे और यहां पर बटन दबाकर ऐतिहासिक 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। पाली में इस ऐतिहासिक अवसर पर मौजूद जन समूह ने भारत माता के जयकारे लगाकर माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। जैसे ही गहलोत ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, पूरे सर्किल पर भारत मां के जयकारों से गुंजायमान हो चुकी। मंद मंद चलती हवा के साथ जैसे जैसे राष्ट्रीय ध्वज ऊपर गया, वैसे आमजन का उत्साह बढ़ता गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पट्टिका का अनावरण कर तिरंगा सर्किल भी जनता को समर्पित कर दिया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पाली में नगर विकास न्याय यूटीआई ने 5 लाख रुपए की लागत से ये तिरंगा सर्किल बनवाया। यहाँ 8 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करवाया। इससे शहर की सुंदरता को 4 चांद लगे। वहीं दूसरी ओर शान से लहराता राष्ट्रीय ध्वज शहर वासियों में देशभक्ति और राष्ट्र सम्मान की भावना का संचार कर रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते राजस्थान देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। आम जन को महंगाई से राहत दी जा रही है। 5 जून को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सिलेंडर की सब्सिडी की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को राहत देने के लिए 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए गए हैं। पाली के रोहट में लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उपज मंडी विकास कार्य तथा पाली में सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि क्षेत्र की पानी की समस्या के निराकरण के लिए भी एक योजना बनाई गई है। दिल्ली मुंबई फ्रेट और औद्योगिक कॉरिडोर से पाली को जोड़कर आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पाली और रोहतक को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करा के यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाली के संभाग बनने से यहाँ नई प्रशासनिक इकाइयां और कार्यालय खुलेंगे। पाली के लोगों ने नहीं मांगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे संभाग बना दिया। ये कहते हुए गहलोत ने चुटकी ली। आमजन को सुगमता और क्षेत्र को विकास की गति मिलेगी। इस दौरान ओडिशा रेल हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। आम जनता को महंगाई से राहत देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से संचालित इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 5 जून को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चयनित लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी सब्सिडी ट्रांसफर करके लाभार्थी उत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय लाभार्थी सम्मान होगा। इसमें झालावाड़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव के दौरान जिला मुख्यालय पर भी मिनी सचिवालय के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे 5 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के सैकड़ों लाभार्थी हिस्सा लेंगे और उनका बटन दबाकर पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना का मुख्यमंत्री गहलोत इसका उद्घाटन करेंगे, जिससे सीधे लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी आ जाएगी। एसएमएस द्वारा सभी लाभार्थियों के जन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर उसी टाइम एक मैसेज भेजा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि झालावाड़ जिले में करीब 39,115 लाभार्थी हैं, जिन्हें 1,69,93,93,000 रुपए की सब्सिडी सीधी ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत 5 जून को दोपहर 12 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने एक बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के दौरान लाभार्थियों के बैठने की व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था, माइक, टेंट, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। हाल ही में पाली में माइक खराब हो गया था, तब मुख्यमंत्री गहलोत कलेक्टर और एसपी पर भड़क गए थे। इसीलिए इस बार खास ध्यान रखा जा रहा है कि जो माइक सिस्टम लगेगा उसको पहले से ही चेक करके लगाया जाएगा। कलेक्टर ने जिला रसद अधिकारी को भी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तमाम अधिकारी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं ताकि उन्हें जीत में कोई कसर नहीं रह जाए। आमतौर पर मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक समझा जाता है।
और बीजेपी से वह दूरी बनाकर रखता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हो रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए खास रणनीति चलाई है। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिम वोटरों के घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाएं और उनसे मिले लाभ के बारे में बताएंगे और उनसे सुख दुख की बातें करेंगे। इस दौरान इस डोर टू डोर कैंपेन के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। राज्य के साल के अंत में राजस्थान में चुनाव है और बीजेपी नहीं चाहती है कि अब वह अल्पसंख्यक समुदाय से दूरी बनाए रखे। अल्पसंख्यक बीजेपी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान में लगभग 1.5 महीने तक अब ये काम चलेगा, जिसमें जिले वाइज डोर टू डोर टीमें बना दी गई है और उसकी जिम्मेदारी हुसैन खान को दी गई है। हुसैन खान ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 9 साल और उनकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम मुस्लिम समुदाय को घर घर जाकर बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान हो चाहे भारत हो, हर जगह कांग्रेस ने ही इस समुदाय को लूटा है। इसीलिए अब बीजेपी चाहती है कि वह उस समुदाय में भी अपनी पेठ पहुंचाए जहां पर उसको कट्टर माना जाता है। खास तौर पर हुसैन खान ने बताया कि मन की बात के 100वें एपिसोड के राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में वो काम कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें यह राजस्थान में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री हमीद खान मेवाती को भी इस महाजनसंपर्क अभियान का प्रदेश संयोजक बनाया गया। मेवाती इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव लूसर में जाकर लोगों का हालचाल जाना और उनसे दुख सुख की बातें करी। इसी तरह हर बीजेपी के कार्यकर्ता को आने वाले दिनों में सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भेजा जाएगा, ताकि बीजेपी और मुस्लिम समुदाय के बीच में जो गहरी खाई है उसे पाटा जा सके। खैर, ये तो बात इसकी हुई। बाकी राजस्थान के अंदर ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है और आम आदमी पार्टी अब इसीलिए अब मुस्लिम समुदाय भी काफी अलर्ट हो गया है कि वो अपना परंपरागत वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को इस बार लुभाया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आजकल ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस के इतिहास में ना हुए हैं, ना सुने हैं। आमतौर पर बीजेपी ही धार्मिक यात्राओं या धार्मिक आदेशों के लिए जानी जाती है, लेकिन पहली बार कांग्रेस शासित इस राज्य के अंदर देवस्थान विभाग ने ऐसी नई योजनाएं निकाली जिससे वो आम जनता को लुभा सके, या यूं कहें कि खास तौर पर बहुसंख्यक जो वर्ग है, हिंदू वर्ग, उसको लुभा सके। देवस्थान विभाग ने तमाम मंदिरों पर हाल ही में रंग रोशन कराया था, पुजारियों की तनख्वाह बढ़ाई थी और उन पर एक भगवा झंडा लहराया था। अब देव दर्शन यात्रा शुरू करी है। जी हाँ, उद्योग मंत्री और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने ये पहल शुरू करी है। राजधानी जयपुर में इसे शुरू करा और धीरे धीरे सभी संभागों से यात्रा निकल जाएगी। अभी फिलहाल जोधपुर में ये किया गया है कि देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले समस्त मंदिरों के इतिहास की जानकारी देने के लिए यह यात्रा निकाली है, जिसे देव दर्शन पद यात्रा का। आज रविवार को ये यात्रा देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की अगुवाई में निकाली गई है, जिसमें हर मंदिर का इतिहास लोगों को बताया जा रहा है और लोगों को आस्था के केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि जोधपुर एक टूरिज्म का भी इलाका है और स्थापत्य का भी अपना एक महत्व है और मुख्यमंत्री गहलोत का गृह क्षेत्र है, इसीलिए इस देव दर्शन पद यात्रा का एक खास महत्व भी बढ़ जाता है। देवस्थान विभाग मंत्री शकुंतला रावत के साथ ही इसमें जोधपुर शहर की विधायक मनुष्या पंवार, महापौर कुंती देवड़ा और कई संत और जोधपुर के आम निवासी इसमें शामिल हुए। देवस्थान मंत्री से लेकर विभाग के सभी अधिकारी भक्ति के रंग में रंगे हुए दिखे। जोधपुर में देवस्थान विभाग के बड़े भव्य मंदिर है, लेकिन लोगों को इनका इतिहास नहीं मालूम है। इस देव दर्शन पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को उसके इतिहास और जड़ों से जोड़ना है। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो गई, जयपुर में भी हुई थी। परकोटे के भीतर सभी मंदिरों में ये पद यात्रा आरंभ की गई है। मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि देवस्थान विभाग के अधीन सभी मंदिरों में इस यात्रा से पहले भागवत कथा, रामायण पाठ और रुद्राभिषेक के कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को इस बार 40,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा भी कराई जा रही। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन ये हो गई है कि उसने धर्म का ठेका ले रखा था और हिंदुत्व की जो सारी बातें थी वो ही करती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने भी ये चाल चलकर बीजेपी को मुश्किल में ला दिया है। खैर, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इन दिनों सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, हर स्कूल के अंदर नाबालिग बच्चियों के साथ कुकर्म की घटनाएं हमें शर्मसार करने पर मजबूर कर रही है। जहां शिक्षा का मंदिर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, अगर वहीं उनके साथ गलत काम होने लग जाए तो फिर हमें शर्म से मर जाना चाहिए। हमारा नैतिक पतन इतना हो चुका है कि एक घर के अंदर भी एक बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती है। ताजा मामला डूंगरपुर के सरकारी स्कूल का है, जहां 6 साल की नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर एक कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमारे सिर शर्म से झुक जाने चाहिए। नन्ही नन्ही बच्चियों को हम पढ़ने भेजते हैं और शिक्षा के मंदिर जो स्कूल है वो हैवानों से भरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने कभी भी दुष्कर्म की घटनाओं को बेटियों की नजर से देखने की कोशिश ही नहीं करी है। उल्टे दुष्कर्म को मर्दानगी से जोड़कर कांग्रेस सरकार ठहाके लगाती है सदन में। अब ऐसे में बेटियां क्या देखती है और क्या सुनती है, उन्हें क्या लगता होगा कि हमारा क्या है इस देश में। शेखावत ने कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी है। येलो सरकार को कड़ा इंतजाम करना चाहिए, लेकिन वह कुछ नहीं करती है, सिर्फ महंगाई राहत के नाम पर लोगों को आफत दे रही है। शेखावत ने कहा कि काश सरकार लिंग भेद न करते हुए कड़े इंतजाम करती, तब राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में शर्मिंदगी के साथ सबसे ऊपर नहीं होता, बल्कि विकास के मामले में सबसे ऊपर होता है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए दिन एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं और छीटाकशी करते हैं। दोनों एक दूसरे के धुरंधर प्रतिद्वंदी है। ऐसे में एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस नाबालिग बच्चों के मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा है और कहा है कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें जवाब बखूबी दे देगी। राजस्थान सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि अपने तेज तर्रार तेवर और आए दिन करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने जाते हैं। अब उन्होंने अपनी ही सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है, सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राजस्थान सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो स्कीम अभी चल रही है महंगाई राहत शिविर में, उसके लिए विभाग को हटाकर कॉनफेड जो एक सरकारी एजेंसी है उसको जिम्मा दे दिया है, यानी अब सारा काम ये एजेंसी देखेगी। ऐसे में खाचरियावास का गुस्सा भी लाजमी है। उन्होंने अपनी ही सरकार की ब्यूरोक्रेट्स पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गैर कानूनी काम करने वाले अधिकारी जेल जाएंगे। लगता है सचिन पायलट का समर्थन करने वाले खाचरियावास उन्हीं की तरह भाषा बोलने लग गए। खाचरियावास ने कहा है कि 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट को विभाग से हटाकर कॉनफेड को जिम्मा देना गलत है। गलत ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। घोषणा के बाद हमारे विभाग को 1000 करोड़ रुपए मिले थे। वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरी फाइल घुमा दी और डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जब कोई उपभोक्ता अंगूठा लगाता है तभी उसे गेहूं मिलता है, अन्यथा गेहूं वापस आ जाता है। इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, हर तरफ पारदर्शिता है। लेकिन खाचरियावास ने कहा है कि जो अधिकारी ये सोचते हैं कि वे ज्यादा डेढ़ होशियारी कर सकते हैं तो उन्हें वो सबक जल्द ही सिखा देंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे भी नोडल एजेंसी बनानी थी, लेकिन मेरे कई साइन नहीं है। जो गलत काम करेगा वह खामियाजा भी भुगतेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां जिंदा लोगों को दफन करने की तैयारी की जाती है। उन्होंने कहा है कि उन्हें राजनीति में घेरने की कोशिश करने वाले खुद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और पंचमुखी हनुमान की कृपा है, मुझे कोई क्या घेरेगा। जो घेरने वाले हैं वे खुद निपट गए हैं। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि प्रताप सिंह मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार आईएएस अफसरों के एसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों का है, लेकिन उनका एसीआर सीएमओ कार्यालय लिखने लग गया आजकल। यानी मुख्यमंत्री गहलोत के पास ये पूरा चार्ज रहता है। और उस वक्त कुछ मंत्रियों ने भी कहा था कि हम खुद एसीआर लिख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कौन कितनी एसीआर लिख रहा है। देश में पीएम सीएम का सीधे चुनाव नहीं होता, सांसद और विधायक इनको चुनते हैं। ऐसे में विधायकों को कमजोर करके लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। यानी सीधे सीधे खाचरियावास ने भी ये बगावत का इख्तियार कर लिया है। जल्द ही अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो हो सकता है बगावत के सुर बुलंद हो जाए और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हो जाए।